हेलो एवरीवन, आज हम इवन नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं, यानी 1 से 20 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स है उसे मुझे प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखकर रखा है कमेंट लाइन स्टेटमेंट से, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो एज यूजुअल हम लोग जैसे जानते हैं इवन नंबर्स किसे कहते हैं, जो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से मुझे 1 से 20 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स है उसे डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। तो वेरिएबल क्या है, आई। तो मैं यहां पर आई लिख दे रहा हूं। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन दे दिया। अब प्रिंटफ इवन नंबर्स दे दिया, यानी हेडिंग आ गया इवन नंबर। अब मुझे वो इवन नंबर्स पाना है। तो सबसे पहले हमने एक लूप लगाया जिसमें स्टार्टिंग रेंज हमने क्या दिया, 2। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 2 हो गया यहां पर। फिर लास्ट रेंज हमने क्या दिया, आई लेस देन इक्वल्स टू 20। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स पाना है। तो फर्स्ट 10 अगर इवन नंबर्स पाएंगे तो 10 इंटू 2 यानी 20। तो लास्ट रेंज हमें क्या रखना है, 20 रखना है। तो इसलिए यहां पे हमने रखा 20 और ये स्टेप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जैसे कि जानते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है हर इवन नंबर्स में, +2 का। जैसे 2 के बाद 4 हुआ यानी +2 करके 4 हुआ, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस हमारा +2 मिल रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है +2 को। तो जैसे आप अगर स्टेप +2 अगर पाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, i + इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो, या फिर i इक्वल टू i + 2। बोथ आर सेम। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो यहां पर। तो मैं यहां पे यूज किया i + इक्वल्स टू 2, जो कि कॉमन डिफरेंस 2 को रिप्रेजेंट करता है, +2 को। तो सबसे पहले क्या हुआ, i का वैल्यू 2 हुआ जो मैंने लिखा। अब ये 2 कंपेयर करेगा लास्ट रेंज को। तो 2 क्या 20 या 20 से कम है? हाँ है। अंदर गया, जाकर पहले लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक वैल्यू प्रिंट करेगा जो i होल्ड कर रहा है। तो i के अंदर क्या है, 2। तो वो आउटपुट स्क्रीन में 2 दिखाया। 2 के बाद वापस जाएगा यहां पर i + इक्वल्स टू 2 यानी +2 कर दिया, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो i का वैल्यू 2 था, तो 2 + 2 हो गया 4। तो i का वैल्यू हो गया प्रेजेंट वैल्यू 4। 4 वापस कंपेयर करेगा लास्ट रेंज को। 4 क्या 20 या 20 से कम है। वापस गया, लाइन ब्रेक करके i को प्रिंट किया यानी 4 को प्रिंट किया। फिर गया यहां पर 4 + 2 हो गया 6। 6 क्या 20 या 20 से कम है। वापस गया अंदर में, लाइन ब्रेक करके 6 को हम प्रिंट कर दिया। 6 + 2 फिर हो गया हमारा 8। 8 क्या 20 या 20 से कम है। फिर अंदर गया, फिर लाइन ब्रेक करके क्या किया, i का वैल्यू यानी 8 प्रिंट कर दिया। फिर 8 + 2 हो गया 10। 10 क्या 20 या 20 से कम है। फिर अंदर गया, लाइन ब्रेक करके हमारा क्या किया, 10 प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रखेगा कहां तक, 20 तक। तो सपोज ये इंक्रीमेंट होते होते जब वो 20 हो जाएगा i का वैल्यू, तो 20 कंपेयर करेगा किसे, लास्ट रेंज को। 20 क्या 20 या 20 से कम है। हाँ है। लाइन ब्रेक करके तब वो क्या करेगा, इस तरह से जाते जाते लास्ट में 20 प्रिंट करेगा। अब 20 के बाद में ये क्या करेगा, i + इक्वल्स टू 2। 20 + 2 हो गया 22। तो 22 क्या लास्ट रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। 22 क्या 20 या 20 से कम है ना, नहीं है। तब वो क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर निकल गया यानी लूप से बाहर निकल गया। तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। दैट मींस आउटपुट क्या दिखेगा, एक हेडिंग रहेगा इवन नंबर्स और उसके नीचे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से अप टू 20 हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे रन करके हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो Alt F9 से हमने कंपाइल किया, फिर Ctrl F9 से हम इसको रन करेंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो आपको जहां तक पाना है स्टार्टिंग रेंज में वो वैल्यू डाल दो और लास्ट रेंज जहां तक पाना है वो डाल दो और कॉमन डिफरेंस आप 2 दे दो। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और भी पाना है तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।